मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्लास 7 क्लास 8 दोनों का हम लोग इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स का, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है। चलिए फिर बिना किसी देरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेशनल नंबर को जानने के लिए हमें इन सारी चीजों को क्लियर होना जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले हम इन्हें रिवाइज करते हैं, फिर हम जब करेंगे हमारे रेशनल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम सबको पता है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं 0 को छोड़ के, ठीक है। तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से स्टार्ट होकर वो इंफिनिटी तक जाते हैं या इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हम बस 0 प्लस कर दो तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। तो अभी हमें समझ में आया है कि हम, और ये भी इंफिनिटी तक, ठीक है। अभी हमें समझ में आया है कि हम हर नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स भी है, 1 2 3 होल नंबर्स भी है, ठीक है। बस होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर है। अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 भी इसमें जुड़ जाता है, -2 -3 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 है ये क्या हुए, पॉजिटिव नंबर्स, और ये -1 -2 -3 ये क्या हुए, नेगेटिव नंबर्स हुए। अब ये -1 -2 -3 यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ इंटीजर्स में ऐड हो गए हैं, लेकिन 1 2 3 यहाँ भी थे, यहाँ भी थे। तो हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर और हर होल नंबर एक इंटीजर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस मतलब अपॉन वाले, 3/2, ठीक है, 4/3 9/7। अपॉन वाले नंबर्स जो होते हैं वो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। 8/1 को हम 8 भी लिख सकते हैं, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, अपॉन 1 लगा के वो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अब आता है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखे जाने वाले। P/Q यानी कि P और Q कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है, और वो अपॉन में है, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आप कहेंगे कि फ्रैक्शन पे भी तो ऐसा ही है, तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस पे क्या अंतर हुआ, ये अंतर हुआ कि फ्रैक्शंस में कभी भी नेगेटिव नहीं आते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव्स आ सकते हैं, जैसे कि -3/2, दिस इज अवर रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है, और 3/2 भी एक रेशनल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और अपॉन में जो हो। क्विक रिवीजन हमारे पिछले नंबर्स का, पिछले टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं। आई होप अब आपको रेशनल नंबर्स थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारा रेशनल नंबर एक नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में है, जहाँ पे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, और P एंड Q दोनों जो होंगे इंटीजर्स होंगे, ठीक है, यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो P/Q जो है इंटीजर्स होंगे, और Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 3/5, तो यहाँ पे क्या है, 3 एक इंटीजर है, यस। 5 एक इंटीजर है, यस। 5 0 के बराबर तो है नहीं, तो यानी कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और -4/2, तो ये हमारा क्या हुआ, एक
रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि -4 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव है मतलब एक इंटीजर है, और 2 भी एक इंटीजर है, तो ये हमारे हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, के फॉर्म में आने वाले नंबर जहाँ पे q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होता है, और दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हमारे इंटीजर्स होते हैं तो फिर वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो पढ़े हैं कि हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे मैंने दिया आपको 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा 4/6 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 2/3 का। कैसे? क्योंकि जब हम 4/6 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 हमारा आंसर वापस वही आ गया। तो यानी कि हमारे ऐसे नंबर जो कि कटने पे वही नंबर वापस आ जाता है वो उनके इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला -2/3 दिस इज अ रेशनल नंबर। अब आपको निकालना है इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5। तो अब आप क्या करेंगे? इन्हें क्या कर देंगे? सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा इजियर रहता है। 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -4, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -4/6। अब हम इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2/3 आएगा। ऐसे ही -2/3 को हम करेंगे अगर मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 -6/9। अब हम इसे कट करेंगे तो -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएंगे हमारे 5 रेशनल नंबर्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसे -2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया -5 से, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे किसी और से कर दें। जो ऊपर होता है वो नीचे होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई -5 से, इसे भी कर देते हैं -5 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 5 ज़ा 10, ये इससे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, एक नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 10/-15, ये भी होगा -2/3 के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो नेगेटिव साइन 2 में लगा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये इक्विवेलेंट कैसे हुए? ये ऐसे हुए कि आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर में चाहे हम ऊपर नेगेटिव साइन लगाएं चाहे हम नीचे नेगेटिव साइन लगाएं, बात सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसे कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 -3 आ जाएगा, और हमें पता है कि -2/3 इज इक्वल टू 2/-3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/-3 और ये भी लिख सकते हैं -2/3। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पे बीच में लग गया, यानी कि 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, इट इज द सेम बात। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। चलिए अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो चलिए मैंने जैसे लिखा -2/3, तो ये क्या कौन सा रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो ऑब्वियसली ये कौन सा रेशनल नंबर होगा? नेगेटिव। नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर ये लिखा 2/3, तो यहाँ पे तो कहीं भी माइनस का साइन नहीं लगा, इट मींस ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव। अब बताइए, अब मैं आपको देती हूँ -2/-3। अब हमें बताइए कि ये कौन सा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? अब आप कह रहे होंगे यार दोनों में नेगेटिव रखा है, मीन्स इट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। नहीं, भूल गए क्या? माइनस माइनस कट हो जाता है और कट होके क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे और बन जाएंगे +2/+3 यानी कि 2/3। तो ये भी हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। किसी एक में माइनस का साइन लगे तो ही वो नेगेटिव नंबर होगा, अगर दोनों में
गए तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दोनों में प्लस का साइन लगा है तो ये कट क्यों नहीं हो रहा है, माइनस क्यों नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ माइनस ही कट होता है, प्लस चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नंबर लाइन तो हम सबको पता है, एक लाइन जिसपे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 0 रहता है सेंटर में, यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स होते हैं और यहाँ पे -1। तो यहाँ इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड होते हैं क्या, नेगेटिव नंबर्स नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गई हमारी इंटीजर्स की नंबर लाइन, और इसे हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता यानी कि जितनी हमारी नीड होती है उतना हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो सिंपल नंबर लाइन है जो हम अब पढ़ते आए हैं। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ 2/3 नंबर लाइन पे कहाँ है, तो अब क्या होगा, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। तो अभी हम देखते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 2/3 को लेट्स सपोज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं क्या, एक नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है क्या वो न्यूमरेटर से छोटा है या बड़ा है। तो 2/3 यहाँ पे 3 जो है बड़ा नंबर है और ये जो है वो छोटा नंबर है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और ये जो न्यूमरेटर छोटा हो तो ये आएंगे हमारे 0 और 1 के बीच में। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये हो गई हमारी 0 और ये हो गया हमारा -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 और 1 के बीच में हम 3 पार्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कितने हैं, 3 दिए गए हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच के ना 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 और ये जो 1 होगा वो हमारा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 क्योंकि ये 3 में से 1 पार्ट है। ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 3/3 यानी कि 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ आ गया हमारा 2/3। लेकिन मैंने आपसे क्यों बोला कि डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो हम 0 और 1 के बीच में लाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सेम भी हो जाता है 3/3 हो जाता है तो फिर हम इसे कट करके 1 ला सकते हैं। और अगर ये हमारा 6/3 हो जाता तो फिर हम इसे कट करेंगे 3 1 3 3 2 6, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि अब इसके बाद चला गया। 5/3 करेंगे तो फिर इसके बाद चला जाएगा क्योंकि 3/3 1 पे खत्म हो गया है। जब सेम आ जाते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तब कट हो जाता है और 1 आ जाता है और उसके बाद जो चलते हैं फिर वो 1 के बाद हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला अब आपको रिप्रेजेंट करना है 5/3 को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब 5/3 को जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये 3/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। अब 6/3 को अपन ने कट किया तो क्या आंसर आ गया 2 आ गया। तो हम 6/3 को 2 में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आ गया हमारा 5/3, तो ये किसमें 1 और 2 के बीच में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा रेशनल नंबर। अब मैंने आपसे बोला -5/3 को आप रिप्रेजेंट करो, तो फिर क्या करेंगे, माइनस है तो ऑब्वियसली ये माइनस की साइड पे रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। इसे अपन एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ 2 है, -2 है, सॉरी नेक्स्ट साइन का ध्यान रखिए, -2 -1 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या -1/3, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, यहाँ पे क्या -3/3। तो -3/3 को अपन कट करेंगे तो 3 1 3, 3 यहाँ पे -1 तो यह -1 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ -4/3, यहाँ -5/3 और यहाँ -6/3 और इसे हम कट करेंगे तो -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे -5/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटिंग नेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हम देखते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, हमारे रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। हम जानते हैं ना फ्रैक्शन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 12/3, तो अब अपन
कन्वर्ट किया जाता है। हम इसे कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 4/1 आ गया। अब मैंने आपसे बोला कि 6/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अपन क्या करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब इसके बाद कट नहीं रहा है, तो यही हमारा इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म होता था, रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर जिसमें जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो कट नहीं रहे हो सिवाय 1 के, और उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 ही हो, और इनके बाद वो कट नहीं रहा हो, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाते हैं। सिंपल, राइट। जैसे मैंने आपसे बोला -45/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप रिड्यूस करिए, तो आप अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कर देंगे अपन इसे 5 से डिवाइड। 5 9 जा 45, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। 5 6 जा 30। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा हमारा 2, 3 2 जा 6। तो अब इसके बाद क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके बाद हमें क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है 1 के अलावा, इन दोनों का नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि a rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factors other than 1। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि 45/30 -30 को रिड्यूस कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर आप क्या करेंगे, इन्हें कट कर देंगे और फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/-2 आ जाएगा। लेकिन नहीं, -2 नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो इसे हमें क्या करना है, जो नीचे का माइनस है वो ऊपर हम ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन्हें कट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर करते हैं और कट कर लेते हैं। 5 9 जा 45 एंड दिस विल बी 5 6 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, नीचे माइनस साइन आएगा। 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 3 -2, लेकिन यहाँ पे -2 आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसे अपन कर सकते हैं क्या, इसे अपन कर सकते हैं क्या, नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले माइनस साइन को ऊपर ला सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, -1 से मल्टीप्लाई करके। दोनों को -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, माइनस का साइन -3/2 1 जा 2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -3/2। अब -1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें साइन चेंज करना था, इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारे साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर सब कुछ आने वाला है। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।